हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाना क्लास 10। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत मतलब क्या हुआ कि एक कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन का जो काम पड़ता है वो एक ब्लड है, ठीक है, दूसरा है लिम्फ। तो पहले हम ब्लड को पढ़ेंगे। ब्लड सब लोग जानते हैं, खून। तो ब्लड क्या है, रेड कलर का होता है। ये रेड कलर जो आता है किसके वजह से आता है? ये रेड कलर जो आता है ये हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसमें, इसलिए रेड कलर आता है। और ब्लड जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक प्लाज्मा होता है जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो पानी जैसा होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। और उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, उसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो पहले तो ब्लड का शेप जानो कि ब्लड का शेप होता है बाइकॉन्केव शेप होता है। ये सब बेसिक चीज़ है, जानना ज़रूरी है। ब्लड बाइकॉन्केव होता है, रेड कलर का होता है, बाइकॉन्केव होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, ठीक। प्लाज्मा होता है फॉर्म एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो प्लाज्मा जो है ये 55% होता है और ये 45% होता है, ठीक। तो प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स। प्लाज्मा क्या रखता है? प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, जैसे कि फिब्रिनोजेन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ठीक। फॉर्म्ड एलिमेंट में जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल आ गया, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल आया, ठीक। ये सब क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लेटलेट्स है, ये सब क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक। ये क्या है? ब्लड जो बाइकॉन्केव होता है, रेड कलर का होता है। रेड कलर इसलिए होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब ब्लड का काम क्या है? ठीक है, ब्लड का काम, फंक्शन ऑफ ब्लड सबसे पहली चीज़ है कि फंक्शंस ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? लिम्फ करता है, ठीक। तो पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड क्या है। एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। इसी को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल देते हैं, ठीक। इसका फंक्शन पहले देखो। ये क्या करता है? हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। मतलब कि पहला इसका फंक्शन पढ़ेंगे, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करवाता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मतलब प्रोवाइड्स O2, सेल को प्रोवाइड करवाता है O2, रिमूव CO2 फ्रॉम सेल और टिश्यू, है ना। पहला ये हो गया। दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं इसका, ठीक। दूसरा फंक्शन है ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को क्या करता है? और ट्रांसपोर्ट कराता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, ठीक। तीसरा इसका फंक्शन पढ़ेंगे, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। चौथा पढ़ेंगे, इसमें जो प्लेटलेट्स होता है, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होता है, ये क्या करता है? क्लोटिंग का काम करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? क्लोटिंग का काम, क्लॉट फॉर्मेशन करवाता है। क्लॉट फॉर्मेशन मतलब कट वट गया तो अपने आप ब्लड कैसे रुक जाता है? वो क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से रुक जाता है। क्लॉट फॉर्मेशन होता है इसलिए रुक जाता है, ठीक। ये क्या करता है? ये रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को। हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है, बहुत सारे
टॉक्सिक सब्सटेंस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म के थ्रू, तो वो किडनी के थ्रू बाहर निकलता है, तो क्या होता है, रिमूव्स वेस्ट मटेरियल, ये सब होता है, बहुत सारा काम है, ठीक है। तुम लोग गूगल कर सकते हो, तुम्हारी किताब में भी दिया होगा, बस इतना ही रहने दो वरना बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है। इसका अगर काम को शुरू करेंगे तो बहुत सारा काम है। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को HB से शो कर, मतलब सिंबल है HB। ये हमारे जो मेल में जो होता है ये नॉर्मली 14 से 16 ग्राम, ठीक है, पर 100 ml में होता है। 100 ml का ब्लड लोगे उसमें 14 से 16 ग्राम जो क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन होगा। और फीमेल में जो होता है वो होता है 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। 100 ml का उसमें क्या होगा, 12 से 14 ml ही होगा। तो हीमोग्लोबिन क्या रखता है, कंटेन, ये पूछ सकता है, कंटेन आयरन। आयरन कौन से फॉर्म में, +2 के फॉर्म में। ये याद रखना कि आयरन हमेशा +2 के फॉर्म में, अगर +3 के फॉर्म में हो गया तो टॉक्सिक हो जाएगा, वो ब्लड काम के लिए नहीं है। इसलिए हमारा मेंटेन रखना पड़ता है, Fe2+ ही रखता है, आयरन को 2 पॉजिटिव में रखता है, ठीक। अब देखो लिम्फ और क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ। अब लिम्फ टॉपिक चलते हैं, ठीक है। तुम्हारा ब्लड के लिए इतना काफ़ी है। लिम्फ में बस इतना ही करना है क्या कि ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज, इनके क्या होता है, बीच बीच में थोड़ा सा पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ पे ब्लड्स हैं, तो इसमें प्लाज्मा और कुछ WBCs बाहर आ जाता है, WBCs प्लाज्मा ये कुछ बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उस वाले उसको क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं। लिम्फ का कुछ काम नहीं है भाई, जो ब्लड का काम है ये O2 डिफ्यूज़ कराएगा हर सेल को, ये कि यहाँ से बाहर निकलेगा, कोई आसपास में सेल है उस सेल के पास जाएगा तो उसको ऑक्सीजन देगा, इस तरह से इसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगा, O2 देगा, ठीक है। यही सेम है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ये भी बोल सकते हो न्यूट्रिएंट हार्मोन्स, यही सब कराएगा, ठीक। हमारा मेन टॉपिक है अब, ठीक है, जो ह्यूमन में करता है हार्ट हमारा क्या है, मेन टॉपिक है। ये पूरा वीडियो हार्ट पे ही चलेगा। हार्ट है, सही से पढ़ना। पहले तो क्या ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट से पहले हमें जानना चाहिए कि फिशेज़ जो होते हैं, इसमें फिशेज़ में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब इसके हार्ट में 2 ही चैम्बर होता है, ठीक। एम्फीबियन है, 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक। एम्फीबियन में जो होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर होता है इसमें, 2 ऑरिकल, 2 एट्रियम बोलो या ऑरिकल बोलो, 1 वेंट्रिकल, ठीक। और रेप्टाइल्स में भी क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो जब 3 चैम्बर हार्ट होगा तो 2 ऑरिकल या एट्रियम, 1 वेंट्रिकल, ठीक। एव्स ये 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। इसमें क्या होगा, 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम। ह्यूमन की बात कर रहे थे, ह्यूमन भी क्या होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक, 2 वेंट्रिकल, 2। अब एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन हमेशा क्वेश्चन ज़्यादातर जो एग्जामिनर होता है वो एक्सेप्शन से पूछता है। रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स के पास क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्ट में इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल, इसमें कितना होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो अब हम ह्यूमन हार्ट देखो, ह्यूमन हार्ट पहला क्या होता है, इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब हुआ, इसका जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड जो जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड दो पाथवे होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाथवे होता है, ये दोनों आपस में नहीं मिलता है, ये इनका जो रास्ता होता है ना बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक होता है, हाँ, डबल सर्कुलेशन में एक होता है तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अभी आगे हम बताएंगे इसको, ठीक है, डायग्राम में भी लाएंगे, उसमें तुमको समझाएंगे कि क्या होता है, ठीक। चलो ह्यूमन हार्ट के पहले, ह्यूमन हार्ट क्या था, डबल सर्कुलेशन, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 2 एट्रियम होगा, 2 वेंट्रिकुलर, ठीक। अब चलो तुम लोग को लेकर चलते हैं कि अब ह्यूमन हार्ट पे तुम्हारी क्लास के 10th क्लास में।
ये देखो, बस जल्दी जल्दी से पढ़ा देते हैं शॉर्ट में। ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक, ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक। अब डबल सर्कुलेशन बता रहे थे। देखो पहले, चलो इसको आराम से, इसको पहले इरेज कर देते हैं पूरा। मैं किसी को पढ़ाया था तो इसी का है। चलो रहने दो सब। चलो अब हार्ट पे आते हैं। देखो हैंड भी है। अब देखो हार्ट पे, ये तुम्हारा क्या है, ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन का चार चैम्बर है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये क्या है, राइट एट्रियम, राइट यहाँ लिख दिया है, राइट एट्रियम। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक, लेफ्ट एट्रियम है। ये वेंट्रिकुलर है, ये वेंट्रिकल। भाई डायग्राम बहुत अच्छे देखना है, वेंट्रिकल है। ये जो सेप्टम देख रहे हो, दो वेंट्रिकल को अलग कर रहा है, इसको बोलते हैं सेप्टम। तो कौन सा सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे क्योंकि ये दोनों वेंट्रिकल को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे एट्रियम दोनों को अलग करेगा, इसको बोलेंगे इंटर एट्रियम, इंटर एट्रिकुलर बोलेंगे, एट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये हुआ। देखो ब्लड कैसे होगा, ब्लड जब इसमें क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होता है ना, ये लेफ्ट एट्रियम से जुड़ा हुआ है, और पल्मोनरी आर्टरीज जो है राइट वेंट्रिकुलर से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो होता क्या है कि ब्लड जो है ना, पहले यहाँ पर लंग्स से ब्लड क्या होता है, लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। किधर आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद वो एंटर कर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो ये जो ब्लड है ना, इधर आयोटा से होते हुए बाहर आ जाता है। फिर ये जा कर के होल बॉडी में जाता है। जब वो होल बॉडी से होते हुए वेना केवा में आता है, वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है। तो होल बॉडी में आ गया तो ऑक्सीजन दे करके अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। इस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, अब वो आकर के क्या होगा, राइट एट्रियम में दे देगा। ऊपर जो हेड एंड नेक वाला पार्ट है, वहाँ से सुपीरियर वेना केवा, ये वेना केवा जो है, ये सुपीरियर वेना केवा ऊपर से ब्लड लाएगा। और ये नीचे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से क्या होगा, ये इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा क्या करेगा, राइट एट्रियम में दे देगा। राइट एट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, जब पंप होगा तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी से बाहर हो जाएगा। इस हार्ट का जो है ना पूरा दूसरा वीडियो में बनाएंगे, बड़ा वीडियो बन जाएगा, वरना हम दूसरा वीडियो में अच्छे से समझाएंगे मैकेनिज्म कि कैसे पंप होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू।